मुंडा स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से सबको हार्दिक जोहार। आज चर्चा करते हैं मुंडाओं का सामाजिक परिवर्तन। मुंडा जनजाति के लोग जब तक बाहरी लोगों के संपर्क से दूर थे तब तक उनके बीच सामाजिक परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं था, किंतु अंग्रेज के आने के बाद से अब तक इनके संपर्क में बहुत लोग आए और यह संपर्क दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इनके संपर्क में आने वाले लोग में जमींदार, व्यापारी, महाजन, कल्याणकारी, धर्म परिवर्तक, समाजसेवी, शासन संबंधी व्यक्तियाँ तथा अन्य व्यक्ति भी आए। अन्य व्यक्तियों में जंगल के ठेकेदार, बगीचों के मैनेजर आदि आते हैं। इन लोगों ने मुंडाओं के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। उन्नत व्यक्तियों के समझ अपने को हीन समझने लगा और स्वाभाविक तौर पर संस्कृतिकरण होकर उनके रहन सहन, आचार व्यवहार तथा खान पान में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार से इनके परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं। सांस्कृतिक संपर्क। भारत में अंग्रेज के आने के पहले से भी मुंडाओं का संपर्क हिंदुओं के साथ रहा है, लेकिन अंग्रेज के बाद से अन्य लोगों के साथ संपर्क का क्रम और बढ़ता गया। बाहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर ये अपनी संस्कृति को निम्न समझने लगे और उन्हें हीनता का अनुभव होने लगा। ये हिंदुओं और ईसाइयों को अपने से ऊंचा समझने लगे। फलतः बहुत से मुंडाओं को अपनी संस्कृति को चढ़कर दबाव में लाकर तथा लालच देकर जबरदस्ती ईसाई बनाया गया। इसी तरह से उनकी संस्कृति का विघटन शुरू हुआ और उनके सोचने विचारने तथा रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन होने लगा। दैनिक मजदूरी की खोज। मुंडा जनजाति स्थायी रूप से गांव में निवास करती हैं, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न रहने की वजह से दैनिक मजदूरी की खोज के लिए शहर की ओर निकल पड़ते हैं। इस क्रम में उनका बहुत से नए नए लोगों से संपर्क हो जाता है। मजदूरी की खोज में मुंडा स्त्रियां भी चली जाती हैं। जीविकोपार्जन के इस प्रयास में कुछ मुंडाओं ने तो पेशों में विशेषीकरण कर लिया है और उनका जीवन स्तर समाज में कुछ अच्छा हो गया है। मेले बाजार। मुंडा जनजातियां अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेले तथा बाजार में जाती हैं। इन बाजारों में वे जंगल से इकट्ठे किए गए सामानों को बेचते हैं और उससे जो पैसा प्राप्त है वे दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद लेते हैं। इस क्रम में उनका संपर्क महाजनों तथा हिंदू व्यापारियों से हो जाता है। क्योंकि मुंडा जनजाति में शिक्षा की भी कमी है, इसलिए वे बाजार मेले में खरीद बिक्री के समय पैसे की लेन देन में ठग जाते हैं। इस तरह से वे अनावश्यक दूसरों द्वारा शोषित होते हैं। व्यापारी एवं महाजन लोग बाजार में कभी कभी मुंडा स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार भी करते हैं और उनसे अनुचित संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। मुंडा स्त्रियां अभावग्रस्त तो होती ही है, वे पैसे के लालच में इन व्यापारी एवं महाजनों के साथ चली भी जाती हैं और जीवन साथी के रूप में उनके साथ रह जाती हैं। ऐसी औरतों के माध्यम से व्यापारी वर्ग के लोग मुंडा गांव में बस जाते हैं और मुंडा समाज को बिगड़ने में बाज नहीं आते।
नौकरी नौकरी पेशा के क्रम में मुंडा जनजाति के कुछ लोग अपने गांव छोड़कर खानों, चाय के बगीचों, मिलों, कल कारखाना तथा विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरी में चले गए हैं। उनका जीवन स्तर ग्रामीण जीवन से भिन्न हो गया है। वे पुरानी सामाजिक परंपरा के नियम को समयानुकूल परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो मुंडा में सामाजिक परिवर्तन का यदि कोई कारण है तो बाहरी संपर्क ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है।